दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? याद भाई, आप क्या चाहते हैं? सिवाय इमरान खान के सभी मुस्कुराएं तो अच्छा है। तरीन का जहाज नून लीग की तरफ जा सकता है? सहाफी का सवाल। जहाज तो हर तरफ जा सकता है। जहांगीर तरीन का मुस्कुराते हुए जवाब। बोले, नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने लुकमा दिया। इमरान खान के सिवा पीटीआई के सारे रहनुमा मुस्कुरा रहे हैं। सिर्फ यह है कि हमने वो स्विच को ऑन करना है। तो अब जिसने टैक्स देना है उसको, मैं ये एक किस्म से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे उधर पहुंचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू करें कि उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे कितने उन्होंने अपने यूटिलिटी बिल्स में पैसे दिए, कितना ट्रैवल पे पैसे खर्च किए, वगैरह वगैरह। हम इस कौम को ठीक करने आए हैं, अब नोटिस नहीं देंगे, सीधा टैक्स लेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की कारोबारी हजरात को वार्निंग। बोले, टैक्स ना देने वालों तक पहुंच चुके, बस स्विच ऑन करना है। मनसब पर रहा तो सबको इनकम और सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। लोग होटलों में 30,000 का खाना खा लेते हैं, टैक्स कम देते हैं। कतई तौर पर ये वक्त नहीं है कि इस किस्म की प्रैक्टिस की जाए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने जोर जबरदस्ती की तो ये आखिरी साल हुकूमत का है, जो इज्जत से गुजर जाए वो ज्यादा अच्छा है। वरना सिवाय इसके कि ताजिर सड़कों पे होंगे, मुश्किल है कि ये प्रैक्टिस कामयाब हो सके। सही रहनुमाई नहीं दी जा रही, वो हमसे मुज़ाकरात करें और हम बैठेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि असल मामला क्या है। और अगर ये जोर जबरदस्ती होगी और जबर होगा तो फिर इस जबर का जवाब जो है वो एहतजाज की सूरत में उनको मिलेगा। हुकूमत ने जबरदस्ती की तो बाहर निकलेंगे, जबर का जवाब एहतजाज की सूरत में देंगे। ताजरों का दो टोक मौक़िफ़। अतीक मीर कहते हैं हुकूमत और ताजरों के दरमियान रस्साकशी बढ़ेगी। नईम मीर बोले, ताजिर खरीदे गए माल पर सेल्स टैक्स देते हैं। माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने तरीन की वार्निंग को सियासी बयान करार दे दिया। असल बात यह है कि कभी ये बिजनेस कम्युनिटी को तंग करते हैं। मुझे लगता है कि जो ताकतवर तबके टैक्स नहीं दे रहे, हुकूमत का उनके साथ गठजोड़ है, वो गठजोड़ है और वो उनके सामने बेबस है। जब तक आप कानून ही नहीं बनाते कि हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाया जाएगा, जब तक ये होने वाला कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि सियासी बयान है। रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई रे। नए साल के पहले हफ्ते भी महंगाई का राज। शराब 20% से बढ़ गई। 25 बुनियादी एशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। चिकन, आलू, नमक, लहसुन, प्याज और दालों की कीमतें बढ़ गईं। 18,000 से कम आमदन वालों के लिए शरह 21% से तजावुज। पाकिस्तानियों को क्रिप्टो करेंसी में 18 अरब रुपए का झटका। ऑनलाइन 11 एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गईं। आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का नाम देखकर सरमाया लगा एप्लीकेशंस पर क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खिलाया जाता था। FIA साइबर क्राइम ने बाइनेंस के पाकिस्तान में जनरल मैनेजर को नोटिस जारी कर दिया। अमेरिका में हेडक्वार्टर को भी नोटिस। वजीर आजम ने खाद की किल्लत का भी नोटिस ले लिया। कहते हैं खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। गुज़िश्ता साल बम्पर फसलें हुई हैं। इजाफी आमदनी के बायस किसानों ने ज्यादा खाद खरीदी। इमरान खान की यूरिया की मुनासिब फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुबह दोपहर शाम गैस फराहमी के दावे धरे। मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, कोयटा, रावलपिंडी और पेशावर में बदतरीन गैस लोड शेडिंग। छोटे शहरों में भी गैस घंटों गायब रहने लगी। अवाम LPG सिलेंडर्स और नए चूल्हे खरीदने पर मजबूर। इमरान नियाजी चोर और झूठा साबित होने पर इस्तीफा दें। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहते हैं मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं, मुल्क आईनी और कानूनी खला में चल रहा है। गैर कानूनी पैसा लेने वाले एटमी पाकिस्तान के लिए खतरा है। मुल्क में बादलों का तवील स्पेल जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और पेशावर में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। मरी, नथिया गली, एबटाबाद, चित्राल, हुंजा और कश्मीर में बर्फबारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची से निकल गया।
शहर में आज बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने कल से 16 जनवरी तक सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई कर दी। कल की बारिश का पानी कई इलाकों में अब तक जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोरोना का कराची में पलट कर वार, 24 घंटे में 650 मरीज आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 10% से बढ़ गई। लाहौर में भी सूरत हाल खराब, कोरोना की मुस्बत शरह 5.7% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 3 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से तजावुज। 24 घंटे में 1293 केसेस रजिस्टर्ड, मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। इद्दत पूरी किए बगैर शादी फासिद हो सकती है, लेकिन इसे बातिल करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी जना करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा, खवातीन का इद्दत के बगैर शादी का इकदाम जना के जुमरे में नहीं आता। इस्लामाबाद में रावल झील के किनारे नेवी क्लब की तामीर गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हफ्तों में इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर के ऑफिस के नाम पर जमीन का इंतकाल गैर आईनी और गैर कानूनी है। नेवी या किसी रियासती इदारे का नाम रियल एस्टेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। रिटायर्ड एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई की जाए। आईन और कानून को मजाक बना रखा है। क्या ये पुलिस स्टेट है? कानून की धज्जियां बखेरना बंद करें। क्या राजा उमर खत्ताब इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? क्या आप शहरियों को लापता करने वालों की सहूलतकारी कर रहे हैं? लापता अफराद केस में जस्टिस काजी फाइज प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध पर बरहम हो गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, दुख हुआ कि रियासत एक FIR के खिलाफ अपील कर रही है। राना शमीम तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक मुअख्खर। जितनी मर्जी तनकीद कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तासुर बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी की हिदायत पर अमल करती थी। पहले दिन से कहता हूँ, जज तक कोई रसाई नहीं रखता। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। पार्क नहीं मस्जिद चाहिए। कराची में तारिक रोड पर मदीना मस्जिद को हटाने के फैसले के खिलाफ एहतजाज। ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई। मुजाहरीन ने अल्लाह वाली चौरंगी से तारिक रोड की सड़क बंद कर दी। PTM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से चीनी सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में CPEC मंसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। चीनी सफीर ने कहा, दोनों मुल्क हर मौसम के दोस्त हैं। कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का 8वें रोज भी धरना। बारिश और सर्दी के बावजूद कारकुन शरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज धरने में आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे। भारत में मुसलमानों पर जमीन मजीद तंग हो गई। रियासत छत्तीसगढ़ में हजारों हिंदुओं का इकट्ठ। मुसलमानों के कारोबार के बाइकआउट और किराएदारों को घर न देने का ऐलान। मुसलमानों को हिरासा करने का हलफ भी लिया गया। साबिक ऑस्ट्रेलवी स्पिनर शेन वॉर्न ने सलीम मलिक पर फिक्सिंग का इल्जाम दोहरा दिया। दावा किया, सलीम मलिक ने 1994 में दौरा पाकिस्तान में फिक्सिंग की पेशकश की। खराब बॉलिंग के लिए $2,76,000 की ऑफर की गई थी। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से शिकस्त दी थी।